गाजा में जारी खूनी संघर्ष हर नए दिन के साथ भयावह होता जा रहा है। इस बार आईडीएफ ने सेंट्रल गाजा को निशाना बनाया। सेंट्रल गाजा के स्कूल और रिफ्यूजी कैंप पर मिसाइल हमला किया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। जहां एक तरफ इस हमले के बाद इजरायल और अमेरिका के खिलाफ ग्लोबल विरोध हो रहा है, तो वहीं नेतन्याहू ने भी गाजा की तबाही तक हमले न रोकने का प्रण किया है। आखिर क्यों, देखिए। बीते 48 घंटों में गाजा में ऐसा बारूदी कोहराम मचा है, इतना भीषण रक्तपात हुआ है जिसे देख हर कोई सन्न है। क्योंकि इजरायल के प्रचंड हमले के बाद गाजा में तबाही का मंजर बेहद ही डरावना है। दरअसल 5 मई की रात आईडीएफ ने गाजा के 2 अलग अलग ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ का पहला अटैक सेंट्रल गाजा के नुसीरात शिविर स्कूल पर हुआ, तो वहीं इजरायली ब्रिगेड ने सेंट्रल गाजा के अल बुरेज रिफ्यूजी कैंप पर भी विध्वंसक हमला किया। अब तक दक्षिणी गाजा में तबाही मचाने वाले इजरायल ने 5 मई की रात अचानक ही सेंट्रल गाजा पर धावा बोल दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि नुसीरात शिविर स्कूल पर हमले में 39 लोगों की मौत हो गई। स्कूल में मरने वाले लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वहीं बुरेज रिफ्यूजी कैंप पर अटैक में 48 लोग मारे गए। दावा है कि आईडीएफ ने अमेरिकी मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया। गौर करने वाली बात यह है कि सेंट्रल गाजा के जिस स्कूल पर इजरायल ने मिसाइल से धावा बोला, दरअसल उसका संचालन यूनाइटेड नेशन के पास था। बस फिर क्या, यूएन स्कूल और रिफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद दुनिया के कई देश भड़क गए। इजरायल के नए नरसंहार का ग्लोबल विरोध शुरू हो गया। जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में जिस वक्त इजरायली प्रतिनिधि भाषण दे रहे थे, उस दौरान कई लोगों ने इस भाषण का बॉयकॉट किया और कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़ दी। दरअसल इजरायल का नुसीरात शिविर स्कूल में 30 से ज्यादा हमास आतंकियों के होने का दावा था और इसी के तहत नुसीरात शिविर स्कूल पर मिसाइलों की बारिश की गई। हमला इतना विस्फोटक था कि स्कूल की इमारत जमींदोज हो गई। हमले के बाद चारों तरफ चीख पुकार और मातम फैल गया। अस्पतालों में भी लाशों का ढेर लग गया। ठीक ऐसा ही मंजर रिफ्यूजी कैंप में भी देखने को मिला। आईडीएफ के हमले में रिफ्यूजी कैंप की इमारत ध्वस्त हो गई। इसी नरसंहार के चलते दुनिया भर में कोहराम मच गया, क्योंकि इजरायल ने गाजा को दहलाने के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया। लिहाजा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी विरोध झेलना पड़ा। जहां एक तरफ गाजा विनाश को लेकर दुनिया भर में इजरायल को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वहीं इजरायल की मदद करने वाले अमेरिका की भी किरकिरी हो रही है। लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा, तब तक इजरायल का ऑपरेशन नहीं थमेगा। इसके लिए चाहे गाजा का नक्शा ही क्यों ना बदलना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।